हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआई नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट 2027 के अंदर लगातार चेंजेस पे चेंजेस होते जा रहे हैं। सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत सारी न्यू चीजें गेट यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका डिजी लॉकर वेरिफिकेशन होना चाहिए। सेकेंड गाइज, यहाँ पर आपके पास लाइव फोटो कैप्चरिंग यहाँ पे कर दी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज यानी कि 14 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसको चेंज करके 27 अगस्त यहाँ पर कर दिया गया है। तो गाइस एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो अब आपके पास जो गेट का पोर्टल है यानी कि गॉप्स का जो आपका लिंक है वो यहाँ पर 14 अगस्त के बजाय 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन आपके पास विदाउट लेट फीस 21 सितंबर बंद होने वाली थी, बट नया डेट आपके पास 27 सितंबर यहाँ पर आ चुका है। क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर आपके पास मेंशन कर रखा है। और रेक्टिफिकेशन यानी कि अगर आपकी जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। सिटी अलॉटमेंट यानी कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है ये आपके पास 4 जनवरी को पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपके पास बता दिया जाएगा, 1-1.5 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पहले आपके पास मात्र 4 डेट थी, अब 2 और इंक्लूड कर दी गई है। तो 6 और 7, 13 एंड 14 एंड 20 एंड 21 आपके पास। और रिजल्ट की डेट गाइस यहाँ पर 19 मार्च आपके पास मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑल डेट्स आर लायबल टू चेंज। मे बी आगे चल के ये भी डेट्स कभी चेंज हो सकती है, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास यहाँ पर डेट के अंदर कोई भी चेंजेस ना देखने को मिले। और गाइस नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है भाई, डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि डिजिटल जो आपका डिजी लॉकर वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सिलेबस के अंदर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। किस तरीके से आपके पास डिजी लॉकर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी वो सारी की सारी आपके पास चेंज कर दी गई है। और रिजल्ट्स वगैरह आपके पास सेम है, कुछ डेट्स यहाँ पर आपके पास चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपके पास डिजी लॉकर वाला आएगा तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके की वेबसाइट जो है वो आपके पास डिजी लॉकर वेरिफिकेशन की यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर है। तो भाई जिनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले उन सभी का डिजी लॉकर अकाउंट बनना होना चाहिए। और जल्दी से आप अपना जो डिजी लॉकर अकाउंट है इस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। तो रजिस्टर करने के लिए गाइस आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो लगने वाला है। और जैसे ही आप यहाँ पर आकर कंटिन्यू करेंगे सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई आईआईटी मद्रास के द्वारा, एक तो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन और एक लाइव फोटो कैप्चरिंग आपके पास यहाँ पर रखा गया है। तो डिजी लॉकर के अंदर आपके जितने भी एग्जामिनेशन के टेस्टिमोनियल्स है, मार्कशीट्स है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो भी आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास यहाँ पर स्टार्ट करे गए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन यानी कि जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपके पास नजर आएगा। तो जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन सभी का गाइज यहाँ पर QR कोड आपके पास जनरेट हो जाएगा। आप इसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और यहीं से जब आप गेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं से सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपकी फेच कर ली जाएगी। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आपके पेरेंट्स का नेम क्या है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ आपका वहीं से ही फेच करके डाल दिया जाएगा। तो आपको वहां पर कुछ भी फिल करने की आसर जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस जो दूसरा यहाँ पर चीज इंट्रोड्यूस करी गई है वो आपके पास लाइव फोटो कैप्चरिंग करी गई है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर लाइव फोटो ली जाती थी, अब यहाँ पर आपको स्कैन करके तो डालना ही है, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव फोटो को भी कैप्चर करना पड़ेगा। आपके बैकग्राउंड जो है वो लाइट होना चाहिए, करेक्टली लाइट आपके पास आपके फेस पर पड़नी चाहिए, कोई स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने होना चाहिए, कोई गॉगल्स, कैप वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, आपके ईयर्स वगैरह सब कुछ विजिबल होना चाहिए। गाइस एक और इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखी है, ये भी आपके पास हो सकता है कि जो आपकी आधार कार्ड की फोटो है और जो आपकी अभी की फोटो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि आधार कार्ड की जो फोटो होगी वो बहुत ज्यादा आप मतलब एक तरीके से
आपकी बचपन वाली फोटो होगी और आप जो अभी फोटो लाइव कैप्चर करेंगे वो आपका रियल फेस यहाँ पर होगा, तो मे बी मिसमैच के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अपनी आधार कार्ड वाली जो फोटो है उसको जरूर अपडेट करवा लीजिएगा अगर आप इस प्रॉब्लम से आगे चल के नहीं गुजरना चाहते। तो इस तरीके से कैप्चरिंग करा जाएगा, कंप्लीट फेशियल एक्सप्रेशन होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं भाई, आपको अपनी फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई पीडब्ल्यूडी से, तो यूडीआईडी का जो कार्ड है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए भाई। और मैंने यहाँ पर आपका मेंशन भी कर दिया है कि किस तरीके से आपको गाइडलाइंस अपलोड करनी है, साइज आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने फोटो के लिए आपको बता दिया। 600 KB होना चाहिए, इतना विड्थ होना चाहिए, इतना आपके पास रेजोल्यूशन होना चाहिए, इतना पिक्सल आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर एंड साथ साथ गाइस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एग्जाम फीस के बारे में बात करी जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 2000 रुपीज लगने वाला है। अगर आप पीरियड के बाद यानी कि लास्ट डेट के आगे चलकर अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, लास्ट डेट के बाद करते हैं, तब आपका जो फीस है वो यहाँ पर 500 रुपीज एज अ लेट फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आपको किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन कौन यहाँ पर अपीयर हो सकता है, जिनका भी ग्रेजुएशन हो रखा है वो सभी को यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, जिनका भी बीटेक हो रखा है या फिर जिनका भी 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट है गाइस, वो यहाँ पर सिंपली एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम एज लिमिट यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है। आप एक बारी में 2 गेट के एग्जाम जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं और हर एक गेट का जो एग्जाम का स्कोर होने वाला है वो 3 साल के लिए आपके पास यहाँ पर वैलिड होने वाला है। तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। इस बार आपके पास टोटल 30 पेपर्स हो चुके हैं। आप अपना सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें डिलीट करी गई हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड भी यहाँ पर करी गई है। किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, तो भाई सबसे पहले डिजी लॉकर आपके पास अकाउंट वेरिफिकेशन यानी कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर रखने पड़ेंगे, तभी आपका गोप्स का जो पोर्टल है यानी कि जो आपका गेट का आईटी मद्रास का जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल करना है। आप एक बारी में 2 गेट के एग्जाम्स जो हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फाइनली गाइज आपको एग्जाम की यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर पेमेंट आपको कर लेनी है। अगर आप जो भी बच्चे गेट एक्सेल या फिर गेट बीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिंपली वेद प्रेप का स्टोर भी विजिट कर सकते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंसेज आपको यहाँ पर डिटेल्ड पीवाईक्यू सोल्यूशन की लास्ट 20 इयर्स बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर ये सिंपली गाइज आपको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। वेद प्रेप का आपके पास ऐप है या फिर आप सिंपली गूगल पर विजिट करके और आपकी ये जो बुक है वो आपके घर तक यहाँ पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।